हेलो दोस्तों। तो आज हम फिर से उपस्थित हो चुके हैं क्लास 10 का माध्यक चैप्टर का एक क्वेश्चन लेकर। भारतीय वन का क्वेश्चन है 2 का 1 लेकर। बहुत सारे बच्चों का शिकायत रहती है कि माध्यक हमें समझ में नहीं आता है, तो एकदम आसान भाषा में हम माध्यक को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए समझते हैं। सबसे पहले माध्यक को हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। माध्यक बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस बड़ा एफ बट्टे छोटा एफ गुने आई। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूला के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, फिर जो है हम लोग इस पे काम करेंगे। तो यह जो एल क्या होता है, एन क्या होता है, बड़ा एफ क्या होता है और छोटा एफ क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। और यह समझ में आ गया, इस बारे में जान गया ना, तो माध्यक निकालना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले कोशिश करते हैं हम लोग को सुलझाने का। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एल आ रहा है, एन आ रहा है। पहले हम समझते हैं कि माध्यक वर्ग क्या होता है। एक माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग किसे कहते हैं? तो एन बटा 2 के, एन बटा 2 के ठीक बाद, एन बटा 2 के ठीक बाद वाला संचयी बारंबारता वाला वर्ग। ठीक। अब एन का मतलब क्या होता है? तो एन का मतलब होता है कुल बारंबारता। एन का मतलब होता है कुल बारंबारता। उसके बाद आता है एल, माध्यक, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। बड़ा एफ, माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाला, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता वाला वर्ग। संचयी बारंबारता सिंपली माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता। ठीक है। आगे आता है छोटा एफ। ये होता है माध्यक वर्ग की, माध्यक वर्ग की बारंबारता, बारंबारता। और एक होता है आई। इसका मतलब होता है माध्यक, माध्यक वर्ग की लंबाई। चलिए इतना कुछ जान गए ना आप, तो माध्यक निकालना जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले जो देखेंगे कि वर्ग अंतराल कैसा है, वह बराबर अंतराल में है कि नहीं है। तो सब 2 से 300, 300 से 400 सभी बराबर अंतराल में है। उसके बाद एक है बारंबारता को देखेंगे कि क्वेश्चन में दे देता है कभी संचयी बारंबारता, उससे बारंबारता निकालना होता है। और बारंबारता दिया तो कोई दिक्कत नहीं, संचयी बारंबारता निकाल लीजिए। और संचयी बारंबारता देता है तो बारंबारता निकालना होता है। तो ये दोनों पहचान कैसे आएगा? तो इसमें है, देखेंगे इसको 3, 5, 20, 10, 6, यानी बढ़ते रहा है फिर घट रहा है, यानी बढ़ता घटता दोनों क्रम में है, तो इसको बोलेंगे बारंबारता है। तो इसे संचयी बारंबारता निकालेंगे। अगर संचयी बारंबारता रहता तो या तो वह बढ़ते क्रम में रहता और नहीं तो घटते क्रम में रहता है, सेडिंग ऑर्डर नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रहता। तो इससे बारंबारता से हम निकालेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो
संचयी बराबरता निकालने के लिए क्या करते हैं, बराबरता जो पहला बराबरता होता है 3, जैसे के तैसे लिख देते हैं। उसके बाद सबको ना ऐड करके यानी जोड़ जोड़ के लिखते हैं। 5 और 3 8, 20 और 8 28, 28 10 38, 38 और 6 44। अब कुल बराबरता को जोड़ोगे ना तो आएगा आपका बड़ा जो है n, तो जो बनेगा 44। ठीक, तो हमने इस तरीके को पैटर्न पे बात करेंगे कि पहले चुनेंगे माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग चुनने के लिए क्या करते हैं, n/2 करते हैं, यानी n/2 के हाफ करते हैं। तो n/2 अगर हाफ कीजिएगा तो n/2 करिएगा ना, तो यहां देखिएगा यानी 44/2 यानी क्या आएगा 22 आएगा। तो 22 के ठीक बाद, जैसे कि देखिए 22 के ठीक बाद से क्या है 28 है, 28 है ना, तो 28 बराबर कौन हो जाएगा 400 से 500। तो माध्यक वर्ग जो हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा 400 से 500। अभी कैसे आया है तो ध्यान दीजिएगा, n/2 के ठीक बाद n जो है कुल 44 आया है, तो n/2 करेंगे नहीं हाफ करेंगे तो क्या 22 आएगा। तो 22 के ठीक बाद अगर मान लीजिए आपसे बात किया जाए कि 5 7 10 12 में अगर आपको कहा जाए कि 7 के ठीक बाद इसमें क्या है तो 10 है, 12 तो क्या है 12 है लेकिन इसके बाद है 10 के भी बाद है, तो इस पर ठीक बाद चुनना है। तो 22 के ठीक बाद आपका क्या है 28 है, इसे भी है लेकिन ठीक बाद यानी जस्ट उसके बाद कौन आएगा 28 आएगा। तो आपका माध्यक हो जाएगा n/2 के ठीक बाद यानी 22 के ठीक बाद 28 रहेगा, तो 28 वाला हो जाएगा वो कौन 400 से 500। उसका चुनेंगे एल। एल का मतलब क्या होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की ये होता है निम्न सीमा और ये होता है उच्च सीमा। तो इसमें जो एल होगा वो क्या होगा 400 होगा। फिर चुनेंगे बड़ा एफ। तो बड़ा एफ क्या है या देखिए बड़ा एफ क्या है, माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाला संचयी बराबरता। तो इसमें देखेंगे माध्यक वर्ग कितना है 400 से 500, 400 500 यही ना है, इसके ठीक पहले जाएंगे तो यही आ रहा है। तो ए वाला जो है संचयी बराबरता यानी बड़का एफ क्या है 8 है, और छोटा एफ देखेंगे क्या है इसका माध्यक वर्ग की बराबरता। तो माध्यक वर्ग तो यही है, इसका बराबरता कितना है 20 है। और आई यानी माध्यक वर्ग की लंबाई, तो माध्यक वर्ग की लंबाई क्या है 400 500 यानी 100 के अंतराल है, तो यहां पे लिखेंगे 100। अब सारी चीज आपको मिल गया। अब हम चलाते हैं फॉर्मूला पर। फॉर्मूला लिखेंगे सिंपली, चलिए इसको हम लोग यहां पे लिख लेते हैं या इस तरह से भी हल कर सकते हैं, इसको हम नीचे उतार लेते हैं। चलिए हम फॉर्मूला लगा लेते हैं माध्यक बराबर यहां से इतना आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें फॉर्मूला लगाएंगे माध्यक बराबर क्या फॉर्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस बड़ा एफ बट्टा छोटा एफ गुने आई। अभी तो अपन लिखे ही हैं। चलिए एल का मान कितना है इसमें हम देख लिए, इसको हटा दीजिए इसलिए कि माध्यक यहाँ पर आ रहा था, इसलिए हम लोग थोड़ा सा साइड करिए, इस चिन्ह को पढ़े या नहीं पढ़े इससे मतलब नहीं। आप लोग को ये सब आपको समझ में आना चाहिए, मेन ये चीज है फॉर्मूला का, ये मेन है। ये आपको समझ में आ गया, समझिए कि माध्यक का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो माध्यक का जो है फॉर्मूला लिख दिए। अब एल का मान क्या है 400 प्लस, अब देखिए n/2 हम लोग करेंगे तब n/2 किया हुआ है तो हम यही वाला मान डाल देंगे, फिर दोबारा करने की क्या जरूरत है, n का मान डालिएगा तो फिर 44 में बटा 2 कीजिएगा फिर काटिएगा। तो n/2 ऑलरेडी किया हुआ है तो इसी का मान डाल देंगे 22 माइनस 22 और माइनस 12f। 12f क्या है 8 है बटा छोटा f 20 है गुने आई कितना है 100 है। चलिए तो आ गया है 400 का 400 प्लस घटेगा तो आपका आएगा 14 बटा 20 गुने 100। अब इसमें जो है 400 का 400 इसको ऐड कीजिए या इसको काट भी सकते हैं आप,
सिंपली इसको काट भी सकते हैं। 20 से 20 पचे 100, अब गुना कीजिएगा तो 14 पचे 70, यानी टोटली हो जाएगा 470। यही आपका माध्यक का आंसर आएगा। बहुत सिंपल। यहाँ जो मान बैठा दिए ना, तो आपको हल करने का तरीका क्या तरीके है, आप इसको घटा कर इसको गुना करके फिर यहाँ पे काटते हैं, या ऐसे भी काट सकते हैं, तो कोई यहाँ दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसान तरीका है। तो मेन जो पॉइंट है वो आपका ये है, ये आपको समझ में नहीं एकदम साफ लिखे हैं, आप इसे लिख करना कॉपी में नोट करके आप इसे रख लीजिए, याद कर लीजिए, कितना आसान है। अब इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।